A very warm and beautiful good morning to my dear students of 5th class. How are you all? Hope you all are fine and healthy. This is Vanisha. We have started our chapter of reader. इसमें क्या था बेटा, सब बच्चों को उनका एक टास्क दिए जाते थे हर ईयर, एवरी ईयर, तो उनको वो कंप्लीट करने होते थे। तो राजीव को जो टास्क दिया गया था, तो बाकी क्लासमेट्स सोचते थे कि उसको जो टास्क दिया गया वो बोरिंग है, मतलब कोई सिंपल सा टास्क दे दिया, कोई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है। बट राजीव के लिए वो टास्क काफ़ी अच्छा था। वो ये सोचता था कि मेरी टीचर ने मुझे ये काम करने को दिया है तो ये इंटरेस्टिंग है। तो राजीव ने क्या किया था तो यहाँ से हम पढ़ेंगे बेटा। राजीव स्टार्टेड रीडिंग ऑल अबाउट द लिटिल एंट। राजीव ने एंट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। ही लर्नड अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एंट्स, एवरीथिंग अबाउट देयर हैबिटेट एंड बिहेवियर। उसने उनके बिहेवियर के बारे में कि एंट्स को क्या खाना पसंद है, वो किस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करती हैं और उनका एनवायरनमेंट क्या है रहने का, हैबिटेट क्या है। ही मॉडिफाइड द लिटिल बॉक्स टू मेक इट्स परफेक्ट हैबिटेट फॉर द एंट। कि उसने एंट के लिए जो उसको बॉक्स दिया गया था जिसमें सैंड थी और उसमें एंट रखी गई थी, उसने उसको थोड़ा सा चेंज किया ताकि एंट को कंफर्टेबल फील हो। राजीव गेव न्यूट्रिशियस फूड टू द एंट एंड इट एंडेड अप गेनिंग सम साइज। कि राजीव ने उसको न्यूट्रिशियस फूड देना स्टार्ट किया और उसका जो साइज़ था, उसका रिजल्ट क्या था, अच्छा फूड खाने से उसका जो साइज़ था वो भी बढ़ता जा रहा था। ही सरप्राइज्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग बोर्ड बाय हिज टास्क ही अकम्प्लेनिश्ड इट विद इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। कि उसने जो पूरा टास्क उसको दिया गया था कि उसकी टेक केयर करने का, उसने उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ और सबकी आशाओं, जो भी लोग सोचते थे कि ये नहीं कर पाएगा, उससे साइड में हो के बिना बोर हुए उसने उस टास्क को बड़े इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट किया था। एट द एंड ऑफ द मंथ इट वॉज टाइम टू जज द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। किस मंथ के एंड में क्या हुआ, टाइम आया कि उसको जज करने का कि सब बच्चों ने अपना टास्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया, वेदर द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर टास्क और नॉट। देयर टीचर केम टू द क्लास एंड अनाउंस विद ग्रेट जॉय। उनकी टीचर क्लास में आई, उन्होंने बिल्कुल उत्साह के साथ, इन्जॉयमेंट के साथ अनाउंस किया रिजल्ट। दिस इज़ डॉक्टर आर के राव। कि डॉक्टर आर के राव हैं। ही हैज़ कम टू शेयर विद अस ए वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़। कि ये हमारे साथ काफ़ी वंडरफुल न्यूज़ शेयर करने के लिए आए हैं। द डॉक्टर सैड। डॉक्टर क्या कहता है, टुडे द स्कूल्स हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट्स ऑफ द कंपटीशन एंड द class has been chosen to accompany me this summer on a trip to tropical rainforest where we'll be investigating all kinds of creatures। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आज हमने सभी स्कूलों का जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस किया है और आपकी क्लास कि दिस क्लास की ये वाली जो क्लास है इसने पूरा किया है अपना और ये क्लास चूज़ की गई है, मतलब इस क्लास को प्राइज़ मिला है। क्या प्राइज़ मिला है कि समर कैंप पे जाने का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में समर कैंप लगेगा, उसमें उनको अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स को इन्वेस्टिगेट करने का मौका दिया जाएगा आर के राव के साथ। अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ द रीजन विदाउट डाउट इट इज़ दिस वन विच हैज़ बेस्ट केयर्ड फॉर दिस डेलिकेट एंड गिवन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी वंडरफुल असिस्टेंट। तो सभी स्कूलों में से जो उसको उन्होंने बोला कि बिना डाउट के कि यही बेस्ट केयर जो की है इसकी छोटे से डेलिकेट एनिमल की, क्रिएचर की, तो इसके लिए आपको बधाई है, आपने वंडरफुल काम किया है, बहुत ही अच्छा से काम किया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे द स्कूल हैज़ फील्ड द जॉय एंड सेलिब्रेशन। अगले दिन स्कूल में पूरा स्कूल जो था सेलिब्रेशन का माहौल था, उसमें इन्जॉयमेंट का माहौल था। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीचर फॉर गिविंग दिस टास्क टू राजीव। कि सभी उनकी टीचर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उन्होंने राजीव को इतना इंटरेस्टिंग सा टास्क दिया था। दे ऑल थैंक राजीव फॉर हैविंग बीन सो परसिस्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इन दिस ड्यूटी। कि वो सभी राजीव को भी थैंक यू कर रहे थे कि उसने कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने डिटर्मिनेशन के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो टास्क को कंप्लीट किया है। द अदर चिल्ड्रन लर्न दैट इवन इफ़ यू हैव बीन गिवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट टास्क यू शुड हैंडल इट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसने अदर चिल्ड्रन से को ये सीखने को मिला कि आपको किसी भी तरह का टास्क दिया जाए, क्योंकि टीचर को मालूम है कि इस बच्चे के लिए क्या अच्छा है, कौन से बच्चे की जो स्किल्स हैं किस तरह से डेवलप हो सकती हैं। तो टीचर आपको किसी भी तरह का काम देती हैं या पेरेंट्स आपको किसी भी तरीके का वर्क देते हैं
तो आपको वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करना चाहिए। एंड विदाउट डाउट इट वॉज राजीव डेटर्मिनेशन एंड विजन विच हैड वोट, और बिना किसी डाउट के ये राजीव का विश्वास था, उसका दृढ़ निश्चय था, जिससे कि वो जीत पाया था। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, कि किस तरह से राजीव को सब कह रहे थे कि अनइंटरेस्टिंग सा टास्क है, सिंपल सा टास्क है, लेकिन उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको कंप्लीट भी किया और वो विन भी हुआ, और उनको समर कैंप में जाने का मौका भी मिला, उनकी क्लास को चूज़ किया गया था। अब नीचे कुछ आपको स्पीशीज़, आंट की स्पीशीज़ के बारे में दे रखा है बेटा। देर आर मोर देन 12,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में 12,000 स्पीशीज़ हैं आंट की। एन आंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट, की एंट जो है अपनी बॉडी से 20 टाइम्स ज़्यादा वेट उठा सकती हैं। एंट्स डोंट हैव ईयर्स, आंट्स हियर बाय फीलिंग वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड थ्रू देयर फीट, कि आंट्स के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो फील कर सकती हैं वाइब्रेशन को अपने पैरों से, कि अगर जिस सरफेस पे वो चल रही हैं, अगर उस सरफेस पे थोड़ा सा भी वाइब्रेट होता है, हिलता है वो, तो उनको पता चल जाता है और वो फील करती हैं। व्हेन वॉकिंग आंट्स लीव ए केमिकल ट्रेल सो दैट दे नो वेयर दे हैव बीन, कि जब चलते हुए आंट्स क्या करती है, अपने पीछे कुछ केमिकल छोड़ती हैं, जिसकी वजह से बाकी एंड्स भी उसके पीछे पीछे ही चलती हैं। आपने देखा होगा ना घरों में किस तरह से एंड्स की बिल्कुल लाइन सीधी सीधी जा रही होती है, जहाँ पे एक जाती है उसके पीछे पूरी लाइन होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने पीछे जलते हुए केमिकल छोड़ के जाती हैं, जिससे कि और एंड्स स्मेल करके उसी लाइन में चलती जाती हैं। एंड्स डोंट हैव लंग्स, ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू टाइनी होल्स ऑल ओवर द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स थ्रू द सेम होल्स, कि एंड्स के लंग्स नहीं होते, सांस लेने के लिए हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, बट एंड्स के नहीं होते। उनकी बॉडी पे टाइनी छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पास होती रहती हैं, मतलब वो ऑक्सीजन लेती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती हैं। When the queen of the colony dies, the colony can only survive a few months. Queen are rarely replaced and the workers are not able to reproduce. जब उनकी क्वीन जो होती है एंड्स की, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो कॉलोनी है, जो आंट्स की पूरे ग्रुप बना के रहती है, उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो वो कॉलोनी कुछ ही मंथ तक सर्वाइव कर पाती हैं, जीवित रह पाती हैं, क्योंकि क्वींस को रिप्लेस नहीं किया जाता, ना ही वो दोबारा से रिप्रोड्यूस की जाती हैं। आंट्स में भी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन दे गेट इनटू आवर होम्स और व्हेन वी हैविंग ए पिकनिक, बट एंट्स हेल्प द एनवायरनमेंट, की एंट्स से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हम घरों में देखते हैं कितनी सारी एंट्स हो रही हैं, मीठे में बार बार आ जाती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, बट एक्चुअली में ये एनवायरनमेंट को हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन कीपिंग सोइल फर्टाइल एज एक्ट एज डिकम्पोजर बाय फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स एंड इंसेक्ट, ये हमारी सोइल को फर्टाइल बनाती हैं और डेड एनिमल्स को भी ख़त्म कर देती हैं, खा के ख़त्म कर देती हैं, और छोटे कीड़े मकोड़ों को भी ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजर्स का काम करती हैं। आप लोगों को मालूम होगा डिकम्पोजर्स, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, होप you enjoyed the video about the ants. I am sending you word meaning and you have to write down that word meaning and word meaning in your notebook and fill exercise in your books. Okay beta, thank you, have a nice day, bye bye.